नीतू की लाइफ देखकर बौखला गए और बौखला के जगत भैया ने उनको कहा है कि आ जाओ, मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करता हूँ, आओ मैंने लिंक दिया हुआ है, मेरी लाइव में जुड़ जाओ। और उससे पहले ही एक छोटी सी क्लिपिंग लगा के वो सुनाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारी सो कॉल्ड नीतू मैना की लैंग्वेज ये है। और फिर कहते ओह ये तो मैंने गलती से सुना दिया, ये तो नहीं सुनाना चाहिए था। तुम सारे काम बहुत ही प्री प्लानिंग के साथ करते हो, कहते हो ना मैं बहुत शार्प माइंड का हूँ। एग्जैक्टली आप बहुत शार्प माइंड के हो, आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। आपका जो दिल करता है, आपके दिमाग में जो आता है आप वही करते हो, और उसी का ही ये नतीजा है जो पूरी वाईटी पर गंदगी मची हुई है। एक्चुअली मैं हम सब समझ नहीं पा रहे करना क्या चाहते हो। पहले उसे बदनाम किया, अब उसका इंतकाम लिया, एक्चुअली ले रहे हो। और बारी बारी से अकेले एकदम फुल आर्मी मैन की तरह से यहाँ 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 यहाँ, कभी इस पे कभी उस पे कभी उस पे कभी उस पे निशाना लगाए चले जा रहे हो, और अलग अलग लोगों को उसमें ड्रैग कर कर लेकर आ रहे हो। जो लोग आपसे बहुत दूर थे, जो लोग वीडियोस भी नहीं बना रहे थे, जो आपको ड्रैग भी नहीं कर रहे थे, सबको ना भाई ना, ना भाई ना। मेरी अगर सामने आई है तो कोई नहीं बचेगा। हमाम में सारे नंगे, तो भाई मेरे ही कपड़े क्यों उतरे, मैं तो सबके कपड़े उतारूंगा। आपकी खुद की इज्जत आपने खुद उतारी है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। इस बात को आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने कहा था ना, लाइव में बैठे हैं, जो नीतू की लाइव आई है उसका चिच्चा लेदर करने के लिए, यानी कि उसका पोस्टमार्टम करने के लिए, कि भाई अब ये आया है तो मैं ऐसे बोला है तो मैं उसका जवाब ये दूंगा, अब ये बोला तो इसका जवाब मैं दूंगा। और बैठे बिठाए जो लोग कहते रहते हैं कि ऐसे लेटे लेटे बेड पे लेटे लेटे जो है अपना वीडियो बना ली और डॉलर बन गए, तो अच्छा है ना, कंट्रोवर्सी करूंगा, जवाब भी दूंगा, बदला भी लूंगा, डॉलर भी कमाऊंगा। बहुत ही अच्छी बात है भाई। आपने जो ये बात बोली कि इनके से फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से और इनके इशारे करने से बहुत कुछ समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली मैंने भी बोला, मैंने भी उसमें पॉइंट किया और मुझे भी वो करेक्ट लगा। जहां आप सही हो वहां आप सही हो, लेकिन जहां आप गलत हो वहां आप 100% गलत हो। तो अपनी गलती क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते। बंद करो ये सब करना, क्यों वाईटी पे ये सब कुछ करना। अगर एक हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक ये टॉपिक नहीं उठाओगे तो मामला अपने आप शांत हो जाएगा, लेकिन आपको तो शांत करना ही नहीं है। उसके बाद फिर वीडियो चलाते हैं और उसमें जहां पर ये पोर्शन था कि मैंने आपकी बहुत बुराई करी है जी, तो उससे भी उसको कहते हैं हाईलाइट करके, हाँ बहुत बुराई करी है, आज एक्सेप्ट कर ही लिया। यार कितनी ओछी बातें, कितनी लाइक रियली सीरियसली कहते हैं आज कबूल कर लिया ना, मैंने आपकी बहुत बुराई की है जी। तो ये बुराई करने से पहले समाज में सोचना नहीं चाहिए था कि समाज में जाके अपने पति की बुराई नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, भाई साहब क्या ही कहूँ तुम्हें। सोच कर देखो कि उसने आपको अपना समझा होगा, जो उसने अपना दर्द यानी कि अपने पार्टनर की से जो भी उसको दुख मिला है वो आपके साथ शेयर किया। छी 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 छी, ये उम्मीद नहीं थी। सोसाइटी के समझे होते ना, समाज समझा होता ना, तो शायद नहीं बोलती वो, क्योंकि अगर उसको समाज के साथ ही शेयर करना होता तो अपने चैनल पर शेयर करती, ना कि तुमसे ऑफलाइन। और इतने पर जब उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तो उस पर हंस के कहते हैं कि अप्रिशिएट करो और अप्रिशिएट करो, और बोलेंगी। लाइक सीरियसली, आप उनके रिश्ते को जानते भी हो, आप 1.5-2 साल से मिले हो, जबकि वो कह रहे हैं कि हमारा 21 साल का रिश्ता है, तो वो उनको ज्यादा बेहतर जानते हैं। 21 साल में कोई एक दिन में तो वो रिश्ता बदलने गया होगा, या एक दिन के लिए तो बदलने गया होगा जब उन्होंने आपसे बुराई की होगी। 21 साल का साथ है तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा। और अगर वो क्रिएटर के सामने रो रही थी तो भाई उनको अपना समझ रही होंगी, उस टाइम उनका दर्द हावी हो गया होगा, हो जाता है लोगों का। आपका भी हो रहा था ना, जो आप सरेआम व्लॉग बन रहा था, फूट फूट के अपनी मम्मी के कंधे पर सर रखकर रो रहे थे। इससे पहले तो किसी ने आपको इस तरह से फूट फूट के रोते हुए नहीं देखा था। तो इंसान है, हो जाता है इंसान के साथ। कई बार दुख इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर सोचने समझने की ये ताकत नहीं रहती कि हम कहाँ है, क्या है, व्लॉग बन रहा है नहीं बन रहा है, कैमरा है नहीं है, सामने कौन है कौन नहीं है। फिर बताते हैं कि आज तो इनके हस्बैंड से भी बात हुई है, तो वो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने सुनाई है, जहां नमस्ते भी हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। और बात बात में भाई साहब एक इनोसेंट बच्चे को बीच में लेकर आना और कसम खिलाना, यार कितनी गलत बात है। माना कि ठीक है अभी तक तुम पेरेंट नहीं बने हो, पर तुम्हें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि मासूम बच्चों को ड्रैग कर कर नहीं लेकर आना चाहिए। और ये क्या बात हुई कि कसम खा लो, ऐसे ही तो इसको ड्रैग करके ले आए कि खा जाओ अपने बेटे के सर पे हाथ रख के। ऐसे ही जिससे प्यार करने का दावा करते थे, उससे पहले उसको दीदी मानते थे, तब भी ये कहा
कि सामने वाले से, अगले वाले से भी कह दो, अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खा के बोल दे अभी उसको फोन पर लाओ, अभी उसको फोन पर लाओ। हद है यार। कहते हैं कि मुझे पता है मेरी ऑडियंस मुझसे गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से की आड़ में और लोगों को मत पनपने दो, यानी कि और लोगों को पैसा मत छापने दो, डॉलर मत छापने दो, क्योंकि मुझसे नाराज हो, मुझसे नाराजगी निकालो, लेकिन किसी और को आगे मत बढ़ने दो। वाह, तुम गंदगी करके वीडियो पे वीडियो छाप रहे हो। पूरा घर है जो दिन में 2-2 3-3 वीडियो सबकी आ रही है, लाइव आ रही है, और कोई क्रिएटर जो है ना वो चुपचाप धमकी में चुपचाप आकर बैठ जाए, वो अपना काम ना करे। आप खुद से कहते हो कि मैंने 3 से 4 दिन वीडियो नहीं डाली थी, मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा इतना काम पेंडिंग हो गया। तो जैसे ये आपका काम है, ऐसे बाकी क्रिएटर के भी तो काम है ना। आप धमकी देकर उनके मुंह बंद करवा दो, वो डर कर चुपचाप बैठ जाएं कि नहीं पता नहीं अब क्या राज खोल देंगे, अब क्या पर्दाफाश कर देंगे। और जब वो डर को जीत कर अपने खुद ही डंके की चोट पर आकर अपनी चीजों को सामने बता रहे, जिन चीजों का उनको डाउट था कि भाई क्या ही कर लोगे, यही सारी बातें बता लोगे जो हमने आपके साथ शेयर कर रखी हैं, तो उसका भी वो आपको ऑब्जेक्शन उठाना कि लाइव आए, ऐसे बोला, बीच में घुसे, ये किया, तुमसे तो कोई बात भी नहीं थी। लेकिन आपने वो दूसरा क्रिएटर जो मीशू है उसके साथ तो बात की थी ना, उसको तो ऑफलाइन धमकी दी थी ना, उसको तो बोला था ना कि मेरा राज सबके सामने आया तो सबके आएंगे, अब सबकी पोले खुलेंगी। फिर कहते हैं कि वो जो भैया रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो उनकी बात काट दी। वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग की बात ऑलरेडी बोल चुके हैं, फिर भी कहते नहीं, उन्होंने उसकी बात काट दी क्योंकि वो बताना नहीं चाह रही थी, उन्होंने बात पलट दी, और उसी में तो असलियत छुपी हुई थी। और वही रिकॉर्डिंग है जिसको आप सुना रहे हो कि ऐसे कहा वैसे कहा, किसके लिए? जिसके लिए इंतकाम लिया जा रहा है। आ गए ना पॉइंट पर। वो ये कह रहे हैं कि उस रिकॉर्डिंग में क्या था कि ये जिसके थाली में, जिस थाली में खाती हैं उसमें छेद कर रही थी, यानी कि उसी इंसान के पीठ पीछे बुराइयां कर रही थी, और वो रिकॉर्डिंग किसी ने कर कर सामने से इनको ये सुना दी है, इसकी वजह से ये फूट फूट कर रो रही थी। तो समझ में आ गया ना आपको? तो कोई प्लान किया गया था, इनके साथ दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती बढ़ाकर वो सारी चीजें थी, उस दोस्ती में इन्होंने अपनी कुछ बातें शेयर की होंगी, जैसे इनको दोस्त समझ के शेयर की ना, इन्होंने छिछा लेकर कर दी, ऐसे ही किसी को प्लान कर इनके पर्पसली इनके साथ भेजा गया, वहां ये सारी बातें खुली और वो कॉल रिकॉर्डिंग की गई, कॉल रिकॉर्डिंग करके सुनाई गई, और इसी बीच में वहां पे ये सारी बातें खुली, और उस रिकॉर्डिंग के नाम पे ब्लैकमेल किया जाता था। फिर ये भी कह दिया जिसके लिए वो रिकॉर्डिंग थी, जिसकी वो रिकॉर्डिंग थी, भाई वो सुनाए, मेरा इसमें नाम लिया तो इसलिए मैं अपने आप कराऊं। तो सारा इंतकाम तो इसीलिए लिया जा रहा है, आपका तो कोई लेना देना था ही नहीं लाइव में, उसने सिर्फ अपनी पर्सनल बातें की थी। वहीं वो ये कहते हैं ना कि जब वो बोल रहे थे कि मैं ओकेशनली पीता हूँ, तो कहते हैं नहीं, ओकेशनली पीते हो तो क्या हुआ, किसी के बाप का थोड़ी ना पीता हो, किसी से लिया थोड़ी ना, तो कहते तुमने मुझसे लिया है। छी, एक टाइम पर किसी की हेल्प करके, किसी को पैसा देकर, ये बताकर ये भी जता दिया कि मतलब इसको तो वो कहावत कहते हैं ना हमारे यहाँ, नेकी कर और दरिया में डाल। इसको कहते हैं कि आपने किसी की हेल्प की कि आटा नहीं था, राशन नहीं था, उसके लिए आपने पैसे दिए और उस पैसे को आप गिना रहे हो। छी 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 छी, कितनी ओछी बात, इससे गंदी और गिरी हुई बात तो हो ही नहीं सकती। फिर ऐसा पैसा देने का, ऐसा हेल्प करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आटा मेरे से मंगवाते हैं, मेरे से मंगवाते हैं, मेरे से पैसे मांगते हैं, मेरे से ये करते हैं, मेरे से वो करते हैं। अरे भाई क्या यार, हद है। इतनी छोटी छोटी सी बातें, मुझे तो लगा था कि कोई बहुत बड़ी बातें होगी, इतना बड़ा आप जो है खुलासा कर देंगे जो वाईटी पे कभी किसी ने सुना नहीं होगा। किसी के घर की नीलामी कर रहे हो, किसी के घर की गरीबी को पेश कर रहे हो, किसी की गरीबी को बेच रहे हो। छी, यहाँ तक की बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी आपने पैसे मुझसे मांगे हैं। इतना बड़ा घमंड मत करो, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं रहता। जितना चीजें आपने हेल्प करने के लिए दिए होंगे ना, और जितना आपने अब गिना दिए ना, अगर उनके नाम के जितने भी गुनाह होंगे ना, वो सब आपके सर चढ़ जाएंगे। और गुनाह कभी खाली नहीं जाते हैं, वो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और बार बार उस बच्चे को घसीट के लेकर आ रहे हैं, खा देना अपने बच्चे की कसम। और कई बार तो आपने, कहता है एक बार तो मैंने बिना बोले पैसे दिए हैं। अगर आपने बिना बोले पैसे दिए हैं तो कुछ जानकर सोच समझ कर ही तो दिए होंगे, या फिर वो भी इंटेंशनली दिए थे कि नहीं मैं एक दिन इसकी घर की इज्जत उतार दूंगा, कि तेरे पे तो 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं थे, तो उस आटे के लिए पैसे मैंने दिए थे। छी 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 छी, शेम ऑन यू। मुझे लगता तो नहीं है कि आपकी मम्मी पापा के ऐसे संस्कार होंगे या आपको ऐसे संस्कार मिले होंगे, पर नहीं, जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हो ना, मुझे तो शर्म आ रही है। अब मैंने अपनी जिंदगी में किसी को इतनी ओछी बातें करते हुए नहीं सुना कभी भी। मत बोलो, ऐसे मत बोलो, इतना मत गिरो। भाई गिरने का काम तो आपने किया, आपने गिरने के काम किए। किसी के घर की 2 वक्त की रोटी के पैसे अगर आपने दे दिए तो वो सरेआम आपने आके बता दिए कि मैं पैसे देता था और मैंने पैसे दिए तो इनके घर में 2 वक्त की रोटी आई है। छी, बहुत बहुत ज्यादा गिरी हुई बात है। कहते हैं कि आप कहती हो कि मैंने बहुत समझाया है तो ये मत करो। कहते मुझे कॉल करके कहते थे, अरे तुमने इसके साथ, अपनी बीवी के साथ वीडियो बनाई, इसको डिलीट करो, अभी डिलीट करो।
तुम मुझसे कह के वीडियो डिलीट करवाते थे तो आपकी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई थी? तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि एक अदर पर्सन आपकी खुद की बीवी के साथ बनी हुई रील को, अपलोड की हुई रील को हटाने के लिए बोल रहा है और आप प्रेशर में आ गए थे? नहीं, क्योंकि पता है ना वो प्रेशर कहाँ से किसके थ्रू आ रहा है। अब कहते हैं मैंने लिंक दिया हुआ है, आ जाओ आपके बच्चे की कसम, और मैं खुद प्रूफ कर दूंगा कि मारने पीटने वाली बात वो सच है कि नहीं। तो वो एक्सेप्ट कर तो लिया उसने, बोल तो दिया। अब क्या खुलकर ये बोलेंगे कि ये हर रोज यही सब होता था? उन्होंने बोल तो दिया ओकेशनली पिया जाता था, हो गई होगी कभी कोई बात। सारी तो बातें गिना दी, सामने वाले पार्टी के लिए भी, अपने लिए भी, अपने खोए हुए प्यार के लिए भी, और उसके बावजूद भी कहते मुझे क्या मतलब है। ये भी गिना दिया कि अपने सो कॉल्ड दोस्त के साथ जो है ना वहां पे उसको गालियां दे दी, फिर साथ में रील बना ली, ट्विनिंग कर ली। मुझे क्या मतलब है? जब आपको मतलब ही नहीं है तो आप सामने वाले के लिए इंतकाम लेने पर क्यों उतारू हो गए हो? और जब वो ये सामने से बोल रही है कि जो बातें आप बोल रहे हो ये बातें तो मैंने अपनी दोस्त को बोली थी, तुम क्यों बोल रहे हो? तो कहते हैं अपने सर की कसम, तुमने ये बातें मुझे बोली थी। और वो कह रही है, वो दावा कर रही है कि ये मैंने अपनी दोस्त के साथ बातें की थी। तो वाया वाया दोस्त के थ्रू आप तक ये सारी बातें पहुंची हैं। हाँ, अगर औरतें ये सारी बातें करती तो 1% थोड़ा सा जस्टिफाई होता, लेकिन एक मर्द होके ये सारी बातें कर रहे हो, लाइक सीरियसली। और यहाँ तक भी कहा कि सबको ये बताते थे कि मेरा हस्बैंड पुलिस वाला है लेकिन वो सिक्योरिटी है, गार्ड है। कितनी ओछी ओछी बातें, कितनी ओछी ओछी बातें। छी, मुझे तो लगा था भाई साहब पता नहीं क्या इनके पास दबा हुआ, ऐसे कौन सी चीज है जिससे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि वो इतना ज्यादा डर गई है कि वो रो रो के बुरा हाल हो गया है उसका। लेकिन ये ओछी ओछी बातें, इससे तो डरना भी नहीं चाहिए था। डंके की चोट पे आके खुद से उन्होंने बोल दी सारी बातें। कहते हैं कि वो उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए बोला ना कि नहीं हाथ नहीं जोड़ोगे, तो कहते हैं हाथ हिला हिला के कहते हैं हाथ नहीं जोड़ोगे, हाथ नहीं जोड़ोगे, और यही हाथ जोड़ जोड़ के तुमने पैसे मांगे थे। प्रूफ है मेरे पास, 10,000 रुपए में कोई मनाली घूम कर आ जाता है? हद है यार। दिए क्यों थे फिर आपने? लेकर भी तो तुम ही गए थे ना अपने सर पे सबको सजा के। तब तो एक बार भी नहीं बोला था कि नहीं एक दिन मुझे सबको ताने मारने हैं, सबको गिनाने हैं, सबको राशन बांटने हैं, सबके राशन के पैसे तक भी गिनाने, 2 टाइम की रोटी भी गिनानी है। अकेला हूँ, जिगरा रखता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। अकेले हो, जिगरा रखते हो तो भाई दूसरे की जबरदस्ती की ओछी छोटी मोटी बातें जो घर में डेली रूटीन में सबके घर में होती होंगी, छोटी बड़ी बातें, उन सबको वाईटी पर लाकर क्या साबित करना चाहते हो? इससे तो आपने अपना ही लेवल गिरा दिया। और कुछ नहीं मिला तो ये कहते हैं कि आज अब लाइव में जुड़ जाओ और मैं तुमसे सच में उगलवा लूंगा, अपने बच्चे की कसम खा जाओ, एक एक करके सबसे लड़ लूंगा। है हिम्मत? क्यों लड़ोगे सबसे एक एक करके? सबने आपका क्या बिगाड़ा है? किसने आपके खिलाफ वीडियो बनाई है? किसने आपकी सारी चीजें पोल पट्टी खोली है? आपने खुद ने। लेकिन अब ये कहो डंके की चोट पे, जब आप कह रहे हो ना जिगरा रखते हो, तो जिगरा रखकर ये भी कहो कि ये मेरा नहीं किसी और का इंतकाम ले रहा हूं, ये मैं अपना नहीं किसी और का बदला ले रहा हूं। क्योंकि अपना और उसका जिसका भी छिछा लेदर ना, ये आपने किया है, किसी भी क्रिएटर ने नहीं किया। किसी भी क्रिएटर ने कोई चीज नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिया। जो कुछ अपलोड किया है वो आपने किया है। अब इमेज क्लीन करने की, क्योंकि अब उसकी इमेज खराब हो गई है, आपकी खुद की इमेज खराब हो गई है, तो आप सबकी इमेज खराब करने के उतारू हो गए। उसको कहते हैं कि आपका इकलौता बेटा है, मुझे पता है कि आप उसकी झूठी कसम खाओगे नहीं, और अगर आपने झूठी कसम खा भी ली तो आप सोच समझ के खाना, बिल्कुल सोच समझ के। भाई साहब क्या इंसान हो तुम। अब लेकर आ गए हैं और कुछ मुद्दा, क्योंकि अब छोटी मोटी बात हो गई, हस्बैंड वाइफ की बातें हो गई, सास नंदों की बातें हो गई, देवरानी जिठानी की बात हो गई, देवर देवरानी की बातें हो गई। लेकिन अब क्या करूं, चलो चलो चलो, अब मैं जो ना इनके चरित्र पर वार करता हूं। याद है जूस वाली बात? आना आप मेरे साथ 1 to 1 बात करेंगे। मतलब अब आप एक जूस वाली बात, मतलब चलो और छोड़ो, क्योंकि इससे उस इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अब उसके कैरेक्टर एसिनेशन किया जाए। कहते हैं लाइव पे आना, जूस का भी मैं राज बताऊंगा। पहले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपने मुझ पे झूठा आरोप लगाया, तो अब मैं जूस वाली बात भी सामने लेकर आऊंगा। और जूस वाली बात क्या थी? फुसकी बम, बिल्कुल ओछी नीची गिरी हुई बात, बिल्कुल नो सिर पैर वाली बात। कहते हैं कि अपने बेटे की कसम खा के दिखाना, आपने मेरे को दिखाया है, इतना जिगरा रखना कि ये गाल दिखा के कहते ओ लाल लाल हो रहा है, कितना मारा है, कितना मारा है। तो एक औरत अगर इस तरह से प्रताड़ित हुई है और उस टाइम पर उस कंडीशन में अगर उसने आपको अपना समझा और अपना दुख आपके सामने शेयर कर लिया, तो आपको शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? और उसने एक भाई समझ के आपके साथ शेयर किया था, एक दोस्त समझ के आपके साथ शेयर किया था, अपना दुख बांटना चाहता, और आपने सरेआम इज्जत नीलाम कर दी। और उस पर आप कहते हो कि आप वेल एजुकेटेड हो। लाइक रियली
अगर ऐसे पढ़े लिखे होते हैं ना, इंग्लिश बोलने वाले लोग ऐसे होते हैं ना, तो उससे तो देहाती अच्छे और कम पढ़े लिखे लोग अच्छे, या फिर अनपढ़ लोग ज़्यादा अच्छे। कम से कम उनमें इतनी तहजीब तो होती है कि वो किसी इज्जत की, किसी लेडी की इज्जत रखते हैं और उसको इस तरह से सरेआम तो नीलाम नहीं करते। ये सारी बातें जो ना आप 1-to-1 वीडियो कॉल पर भी कर सकते थे, जो दुनिया नहीं सुनती, लेकिन नहीं, आपने ये सारी चीज़ें बाकायदा बाय फेस आकर सामने वाले को बुला के सारी दुनिया के सामने खोल कर रख दी। कहते हैं मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो उसका इतना नाजायज फायदा किसने उठाया? बुरा वक्त आपका आपकी हरकतों की वजह से चल रहा है, और वो बुरा वक्त तो 15 दिन पहले ही ठीक हो सकता था अगर आप खुद ठीक हो जाते। आपने अपनी मम्मी से उनकी बात नहीं मानी, अपने पापा से सुनना ही सुना, उनकी बात नहीं मानी, अपनी वाइफ की बात नहीं मानी, अपने भाई बहन भाभी उनकी बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी, सबको आपने गलत ठहरा दिया, अपनी मनमानी की, अकेले यहाँ पर पड़े हुए हैं, बस पंगे लेने हैं, इससे भी लेना है, उससे भी लेना है, इसका पर्दाफाश करना है, उसका पर्दाफाश करना है। उससे मिल क्या जाएगा सिवाय इसके कि बेइज्जती का बदला मिल जाएगा, अपना और अपने किसी सगे का, जिसको ज्यादा मान रहे हो, जिसकी वजह से बदले लिए जा रहे हैं। प्लस डॉलर तो आ ही रहे हैं, और क्या कहते रहते हो, मेरी वजह से सबके डॉलर छप रहे हैं, मेरी वजह से सबने मैंने सबको मुद्दा दे दिया। तो आप नहीं कमा रहे हो, दिखाओ अपनी वाईटी पर कि आपने इस पूरे महीने में, ये इस पूरी कंट्रोवर्सी से कितना कमाया है। कोई अपनी इंसल्ट से कितना कमा सकता है, ये कोई आपसे सीखे। और इतनी बड़ी स्माइल के साथ इंतजार में बैठे हैं कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, आओ और आके बैठो और मैं आपकी इज्जत उतारूं दोनों मियाँ बीवी की, या फिर ये कह लो कि एक वाइफ की इज्जत उतारूं उसके पति के सामने कि देखो देखो तुम्हारी पत्नी कैसी थी, देखो सुनो जूस वाला किस्सा क्या है। और जब लाइव आ जाती हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने बेटे की कसम खा के बोल जाओ कि आपके पति ने आपको नहीं मारा। तो उन्होंने भी बोल दिया, जो कि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बोल चुके थे कि हाँ मेरा पति है, मुझे मार सकते हैं, पति पत्नी में ऐसा होता रहता है। क्या रह गया बताओ, क्या रह गया? जो ऑलरेडी अपनी पोल खुद खोल चुकी है, बता चुकी है, और ये तो आम तौर पर होता रहता है। उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा खुलासा करने के लिए बैठ गए? हो गई आप खुद की ही टाटा फिश हो गई। इसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इनको लगा था कि ये शायद मुकर जाएगी, ये पब्लिक के सामने नहीं बोलेगी, लेकिन ये नहीं पता कि इतने दिन में जो आपने जख्म दिए लोगों को, उससे लोग मजबूत हो रहे हैं, अपनी चीजें खुद सोशल मीडिया पे बताने के लिए तैयार हो रहे थे। और वहीं जो है उनके हस्बैंड ये सब बातें बताते हुए नजर आए कि जगत दीदी को आपसे ज्यादा हम जानते थे, और ये बहन भाइयों में चलता रहता था। और ये जो बातें हैं जो जगत दीदी को बताई गई थी, वहीं उनकी बात को बीच में रोक तो कहते हैं ना 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 ना, हमें निशान तक दिखाए। मतलब ये बात डिनाई कर रहे हैं कि ये बातें हमारे सामने हुई है। तो बोल दिया ना उसने कि हाँ मारा मारा, मैंने आपको बोला, तो क्या हुआ? कहते हैं मेरे सामने रोई है 5-5 6-6 बार। तो एक औरत या एक बहन या एक दोस्त अगर एक दोस्त के सामने रो रही है और अपनी परेशानी अपनी पीड़ा बता रही है, और उसको आप इस तरह से मोनेटाइज कर रहे हो, लाइक रियली ये उम्मीद तो नहीं थी। फिर कैसे पढ़े लिखे हो? क्या फायदा आपकी ऐसी पढ़ाई लिखाई का? अगर आप एक जिससे कभी आपका रिश्ता था, चलो बहन का था, दोस्त का था, क्रिएटर का था, या छोड़ो उसको, कम से कम एक औरत होने के नाते ही उसकी शर्म कर ली होती। अब सडनली फटाक से जूस वाली बात आ गई। क्यों? क्योंकि इस बात से तो उनको ज्यादा कोई फायदा हो नहीं आना, तो उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैंने मारा था। हस्बैंड वाइफ में ऐसी बातें हो जाती हैं, ये नॉर्मल है। तो अब क्या करा, तुरंत स्विच कर दिया कि जूस वाले की। तो उसने फटाक से, उन्होंने भी पूछा कि बताओ जूस वाले की बात भी बताओ, कि नहीं 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 तुम बताओ, तुम जूस वाले के बारे में क्या कहते थे? उसको भी मैं तो यही कहूंगी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। भाई कोई अच्छा लगता है तो अगर किसी ने ये कह दिया कि हाँ ये देखो अच्छा है, अब ऐश्वर्या राय खूबसूरत है, तो क्या उसको खूबसूरत नहीं कहेंगे? कितने सारे लोगों की क्रश थी वो, और आज की डेट में भी है। शाहरुख खान सलमान खान पे आज भी लड़कियां मरती हैं, वो उनका क्रश हुआ करते हैं। शादीशुदा महिलाएं भी सलमान खान शाहरुख खान को पसंद करती हैं, तो क्या उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया क्या ये सब बात बोलने से? वो बार बार कह रही है बताओ जूस वाले क्या, बताओ जूस वाले, तुम बताओ, और तुम अपने बेटे की कसम खा जाओ, तुम बताओ। अरे भाई क्या मतलब खींच रहे थे उस बात को कि नहीं ये कहेगी नहीं, मैं इसको जो है यहाँ पे बेइज्जत करूंगा, ये रोना धोना शुरू करेगी, फिर मैं पोल पट्टी खोलूंगा, फिर मैं ये बोलूंगा। तो ऐसे अगर उसने कह दिया एज ए फ्रेंड, चाहे आपसे कहा हो चाहे फिर अपनी दोस्त से कहा हो, जो घूम फिर तक आप तक आ गई है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? वो बहुत छोटी बात है। किसी को कोई भी अगर अच्छा लगता है तो लगता है, अगर किसी ने कह दिया है कि भाई ये कितना अच्छा लगता है, ये मुझे ये पसंद है, ये मुझे ये खूबसूरत लग रहा है, तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? क्या उससे क्या उन्होंने अपने हस्बैंड को चीट कर लिया? अगला सवाल दाग दिया गया, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे एक्सेप्ट करके बताओ, कसम खा के बताओ कि आपने मुझे कभी इस चीज के लिए ब्लैकमेल नहीं कर रहा, कभी नहीं धमकाया कि आप जो अपनी बीवी के साथ रील मत बनाओ, रील मत अपलोड करो। और उसके बाद दूसरी तरफ से पार्टी ने जवाब देने की बजाय ये कहा कि अब तुम हमारी लाइफ में आ जाओ। तो भाई पब्लिक को समझ में आ रहा है कि
हर कोई यहाँ पर अपना पैसा बनाना चाहता है, अपने डॉलर बनाना चाहता है, क्योंकि हर किसी को व्यूज चाहिए। तो भाई क्यों किसी को अपनी वजह से व्यूज कमाए जाए। इन बातों से यही समझ में आता है ये सब महान है और ऑडियंस सबसे बड़ी बेवकूफ। और सबसे ज्यादा महानता की डिग्री तो जो हमारे जगत भैया के पास है, क्योंकि वो अभी भी इन्फ्लुएंस में आके सारे काम करते हैं। उसी इन्फ्लुएंस को क्लियर करने के लिए या लोगों के शक को और बढ़ावा देने के लिए हमारी जगत दीदी भी कूद पड़ी हैं। इस लाइव के चलते चलते हमारी जगत दीदी ने एक कम्युनिटी लगाई है, क्योंकि ऑडियंस जब कह रही है और ये सवाल उठ रहे हैं, खुद के तो कमेंट ऑफ कर रखे हैं, तो फिर जगत दीदी को ये सारी चीजें कहां से पता चल रही हैं कि अभी भी इन्फ्लुएंस में है, उनके लिए बोल रहे हैं, उनके बहकावे में बोल रहे हैं। तो जगत दीदी लगाती हैं एक कम्युनिटी। तो जगत दीदी लिखती हैं, आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात कहनी है। जो भी लोग इस वक्त सपोर्ट में हैं, रिएक्शन चैनल को बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे बिना बोले वो मेरे साथ हैं और आने वाले वक्त में सबके नाम के साथ धन्यवाद बोलूंगी। लेकिन जो लोग मेरे या किसी और के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने हमसे कोई सहमति नहीं ली है। हमने कुछ बोलने या कहने को नहीं कहा है, ना ही मैं किसी के संपर्क में हूँ। जो कोई भी रिएक्शन दे रहा है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। मेरी कोई सहमति ना है ना होगी, इसलिए जो बातें मेरे चैनल से जाएं बस उसी की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। बाकी किसी की भी वीडियो से मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि शायद ये गलतफहमी हो रही है कि मैंने कुछ करने को कहा है, तो मैं यहाँ इस बात को साफ कर दूंगी। उनकी कम्युनिटी से ये बात साफ साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं घूम फिर के ये बातें उन तक पहुंच रही हैं या देख रही हैं, चुपचाप बैठ के वाईटी पर तमाशा होते हुए देख रही हैं, जिनसे बदले लिए जा रहे हैं, जिनके लिए बदले लिए जा रहे हैं। जो बदला ले रहा है वो भी खुश, जिसके लिए बदला लिया जा रहा है वो भी खुश। इसे नहीं कहा है कि कोई मेरे पक्ष में या मेरे पक्ष में विपक्ष में बोले, इसलिए मुझे किसी भी बात का जिम्मेदार ना ठहराया जाए। तो ये कम्युनिटी से साफ जाहिर हो रहा है कि आप क्या कहना चाह रही हो, किस तरफ इशारा कर रही हो, कि आपकी कम्युनिटी आपकी बातें बहुत कुछ बताती है। जैसे कि आपका गाना, भाई साहब क्या चूज करती हो, कमाल है भाई, चॉइस तो बहुत कमाल की है। सिचुएशन पे ऐसे फिट बैठता है, हर सिचुएशन पे फिट बैठता है, बड़ा छांट लेती हो, बहुत ब्रेन है आप में। अब इसको भी कह दो कि कोइंसिडेंस है, ना 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 भाई, ये कोइंसिडेंस नहीं है, बहुत ही चूज करके तसल्ली से लगाया हुआ गाना है। उसके बाद लाइव वहां पे वो चले गए लाइव छोड़कर, और फिर लाइव हुई है नीतू के चैनल पर। तो इससे आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।